विश्वामित्र आए, राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगा। राजा दशरथ ने कहा, महाराज जितनी कहो जमीन, हजारों एकड़, जितनी कहो, जितना कहो पैसा, जितनी कहो सेना, जितनी कहो गऊ, राम को मत मांगो। विश्वामित्र के आगे पूरा पिटारा खोल दिया, कितना भी ले लो। विश्वामित्र ने कहा, जितने बड़े राज्य के आप राजा हैं, उससे बड़ा राज्य तो मैं छोड़ के आया हूं। अगर मुझे ये रुपया पैसा इकट्ठा करना होता और ये कमरे ही बनाने होते और आश्रम बनाने होते तो फिर मैं सन्यासी का ही बनता। मुझे तो इस देश के लोगों को देवता बनाना है, मुझे तो असुरों के खिलाफ संघर्ष करना है, सारे भारत को, भारतीय संस्कृति को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए मेरे गुरुकुलों पर राक्षस आक्रमण करते, ऋषियों की हत्या करते, इसलिए मैं राम को मांगने आया। राजा ने कहा, राम देत नहीं बनई गुसाई, राम नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, क्यों नहीं दोगे? ये आपके बच्चे नहीं है, इन बच्चों पर ऋषियों का और यज्ञों का अधिकार है। इस देश में 2 ऋषियों ने मिलकर यज्ञ किया था, तब आपके घर बेटे हुए, शृंगी और वशिष्ठ जी ने हुए ना, तो इन पर अधिकार किनका है? ऋषियों का, यज्ञों का। आज ऋषियों की हत्या हो रही है, यज्ञ नष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए मैं यज्ञों के पुत्र को ही लेने आया हूं। अब देखिए भगवान राम का तरीका देखिए, वो दोनों की दुश्मनी कैसे खत्म करवा रहे हैं। राजा ने मना किया, मैं नहीं दूंगा, ऋषि ने कहा, दोगे कैसे नहीं? दोनों अड़े हुए। गुरु वशिष्ठ ने आकर कहा, राजन दे दो। भगवान राम ने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप कहो तब पिताजी मानेंगे। पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं ना, तो वो मेरे कहने से नहीं मानेंगे, आपके कहने से मानेंगे। जरा मैं अपनी विद्याओं का उपयोग भी करूंगा गुरुजी, जो आपसे सीखी है, जरा आप कहो। तो जैसे ही भगवान राम ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप कहो, गुरु वशिष्ठ खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विश्वामित्र को क्रोध आ गया, अगर श्राप दे दिया, अगर रुको राजन, विश्वामित्र जो कह रहे हैं वो करो, क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे, परमार्थ के लिए आपके पुत्र मांग रहे हैं। इसमें तुम्हारे पुत्रों का भी कल्याण होगा, इनका भी कल्याण होगा। अच्छा, राजा अपने गुरु की बात कभी नहीं टाले जीवन में, गुरु ने कह दिया तो फाइनल। इसलिए राजा ने फिर कुछ नहीं बोला और अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, आज से आप मेरे प्राण लेकर जा रहे हैं, इन्हें अपने बच्चे की तरह जरा चिंता करिएगा, अपने प्राण आपको सौंप रहा। तो विश्वामित्र जी को दोनों भाई मिल गए, यानी महानिधि प्राप्त हो गई। इसको गोस्वामी जी ने महानिधि कहा, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र जी दोनों को लेकर चले, विश्वामित्र के मार्गदर्शन में यात्रा शुरू कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अकेले नहीं जा रहे, आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम। वही बताएंगे कि ये ताड़का है, मारीच है, स्वभाव है, ऐसा वैसा। भाई कोई संत आपके जीवन का अगर मार्गदर्शन करेगा तो आपको सावधान करेगा कि भैया जरा ये आदत छोड़ो, आपके जो दुर्गुण है भैया जरा ये आदत छोड़ो।